आज हम रहटगांव में हैं और रहटगांव के कांग्रेस पार्टी के दबंग युवा नेता जनपद पंचायत टिमरनी के उपाध्यक्ष अनिल वर्मा लिबर्टी से उस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा नामुमकिन काम जिसको इन्होंने टिमरनी के युवा विधायक अभिजीत शाह के समक्ष उठाया और युवा विधायक अभिजीत शाह द्वारा मध्य प्रदेश सरकार से लड़कर और वो काम को पूरा करवाया। एक ऐसा काम जो बिल्कुल भी नामुमकिन है और वो है टिमरनी के अंतिम छोर पे बसे हुए गांव मालेगांव में पेयजल की व्यवस्था का। कई बार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पीएचई के द्वारा करवाए गए, लेकिन पानी मालेगांव में नहीं निकला। पानी था बोर पानी में। बोर पानी से मालेगांव तक का जो सफ़र है वो कम से कम 5 किलोमीटर का है। मालेगांव तक पानी को पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए की योजना को स्वीकृत कराने के लिए अनिल वर्मा लिबर्टी सतत रूप से विधायक अभिजीत शाह के साथ में लगे रहे और अंतोगत्वा इस योजना को मूर्त रूप देने में कामयाब रहे। अनिल जी, स्वागत है आपका। ये जो एक ऐसा काम कि जिसके लिए सदियां गुजर गईं, लेकिन मालेगांव की पेयजल की समस्या, कई विधायक आए, कहीं गए, कई सरकारें आईं, कहीं गए, लेकिन अभी तक पेयजल की समस्या का निदान नहीं हुआ। आपको साधुवाद कि आपके अथक प्रयासों से आपने विधायक के समक्ष ये गंभीर समस्या रखी और विधायक ने हाथों हाथ ली और मध्य प्रदेश सरकार से इस योजना को मंजूर करवाया। क्या है ये योजना, कब स्वीकृत हुई और इसकी लागत कितनी है, इसकी दूरी कितनी है, ये बताइए। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या थी। एक हमारा जो मालेगांव है जो अंतिम छोर पे बसा हुआ है और यहाँ पे गर्मी में हमेशा पानी नहीं मिलता था। मगर हम जब चुनाव था 2023 में, जब विधायक महोदय हमारे लाडले विधायक कुंवर अभिजीत शाह जी में और विधायक जी जब चुनाव प्रचार पे हम गए मालेगांव, तो वहाँ पर जब ग्रामीणों की समस्याएं देखी और मेरे दिमाग में भी आज से नहीं, वो कम से कम 30 साल से समस्याएं थी कि वाकई में मालेगांव में पेयजल व्यवस्था गंभीर समस्या है। जिसको देखते हुए जब हम प्रचार पे गए तो वहाँ पर मैंने विधायक जी से चर्चा की। मैंने कहा यार विधायक जी, मैंने जब विधायक जी नहीं थे वहाँ प्रचार पे गए थे, उस समय उनसे मैंने चर्चा की कि इस गांव की सबसे बड़ी मुख्य समस्या पेयजल। तो उन्होंने वो तक बताई कैसी पेयजल की व्यवस्था नहीं है यहाँ। मैंने बताया कि यहाँ पर पेयजल नहीं है, कुएँ बहुत ऊंचाई पे होने के कारण ना पानी पर्याप्त नहीं मिल पाता है। तो विधायक जी ने उस दिन जब हम गांव के लोग इकट्ठे थे, जब एक मीटिंग ली, उसमें जब मैंने ये बात रखी विधायक जी सामने, उन्होंने कहा अनिल भैया, क्योंकि यदि मैं अगर विधायक बनता हूँ तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि मालेगांव में मैं किसी भी तरीके से पानी लाऊंगा। और उन्होंने पूरी पब्लिक के साथ में पब्लिक के सामने लोटे में जल उठा करके कसम खाई थी कि ये मैं पानी लेके आऊँगा। और उन्होंने वाकई में फिर जब हमने पीएचई विभाग के अधिकारियों से बात की तो पीएचई विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि यहाँ पे हमने 3 ट्यूबवेल करवा लिए हैं भाई साहब, इसमें यहाँ पे सक्सेस नहीं है पानी, तो ये योजना यहाँ से हमको कैंसिल करना पड़ेगी। जबकि पूरे जो एजेंसी द्वारा पाइप भी पटका गए थे, सब कुछ पटका गए थे गांव में। उसके बाद भी हमारे विधायक जी ने विश्वास दिलाया कि अभी आप सामान नहीं पहुँचाओगे, मैं यदि विधायक बना तो मैं पूरी
जी जान लगा करके और वहाँ पे पानी लाऊंगा। उसी उपरांत हम चुनाव के दौरान ही हम जब हमने जो एक वहाँ पे भी इंजीनियर थी संगीता धापकरी मैडम, उन्हीं को विधायक जी ने वहाँ पे बुलाया और वहाँ मौके पे हमने निरीक्षण किया मालेगांव से बोर पानी तक। मगर उन्होंने मैडम ने कहा भाई साहब क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है यहाँ से पानी ले आना, क्या कि नहीं, क्योंकि आप इसमें लाखों रुपए और करोड़ों रुपए और लगेगा। तो मैडम से पूछा आप तो एस्टीमेट बनाइए, जबकि वहाँ गांव के लिए 1,19,00,000 रुपए की पाइपलाइन स्वीकृत हुई थी। अब इसमें यदि इसको बोर पानी से पानी ले आने में उसमें लग गया था 1,10,00,000 रुपए अलग से। और इस तरीके से मैंने वहाँ की योजना को मुकरा डबल से रिवाइज कर को और 1,10,00,000 रुपए विधायक जी ने पूरी विधानसभा में, और वहाँ के मंत्री हमारी संपत्तियाँ उइके जी पीएचसी थी, जो कि हमारे विधायक जी द्वारा बताया गया है कि संपत्तियाँ उइके जी जो मंत्री थी उनके मैंने अपने जो विधायक जी के पिताजी हैं, ठीक है, उन अजय शाह जी उनके परिचित थी खास। जब हमारे विधायक जी उनके पास गए कि एक ये समस्या है, तो उन्होंने वाकई में उनकी बात मानी और उन्होंने तुरंत 1,10,00,000 रुपए तुरंत और स्वीकृत किए। इस तरीके से वो योजना 2,29,00,000 की पूर्ण हुई है। और आप जाइए देखिए, आज मेरे नॉलेज में तो आज तक इस तरीके की योजना कहीं नहीं है जो आज की। और विधायक जी ने अपना जो कसम खाई थी जल उठा करके वो वादा किया। और मेरी भी एक क्षेत्र में मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरी भी एक तमन्ना थी कि यहाँ किसी तरीके से पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से सही हो। बाकी में अभी हम 15 वर्ष पहले भी गए थे, हमने उसमें क्या किया, यहाँ से बोर करवाया, बोर करवाने के बाद बीच में एक संबेल बनाया जिसमें पानी मैंने विभाग ने उसको स्टार्ट किया और वहाँ से संबेल से फिर ले आना है वहाँ पे मालेगांव, जिसकी दूरी 5 किलोमीटर है, जो कि एक इस क्षेत्र में क्या मेरे नॉलेज में तो इतनी बड़ी कोई योजना और इस तरीके से, और वो भी क्षेत्र ऐसा समतल क्षेत्र नहीं है, घाटी क्षेत्र है पूरा। आप देखिए सब पूरे हरदा जिले में सबसे पहले घाटी पे वो गांव बसा हुआ है। मगर वो योजना ले आकर के विधायक जी ने जो चीज़ नामुमकिन थी उसको मुमकिन कर को बिताया है। और हमारे क्षेत्र के विधायक जी जो अभिजीत शाह जी हैं, वाकई में क्षेत्र के प्रति हमेशा और क्षेत्र की समस्याओं के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। हमारे विधायक जी द्वारा आज तक के इतिहास में हरदा जिले में 19 सड़क एक साथ नहीं आई है। हमारे विधायक जी के प्रयासों से उन्होंने जब प्रचार पे जाता था, मैं भी और वो भी, उन्हें भी मैं हर गांव में बोला था कि मेरा मेन उद्देश्य इस क्षेत्र में यही रहेगा कि पूरे क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाऊं। उन्होंने 19 सड़क लाए पहले साल में ही। बताइए, आपने देखा होगा मीडिया, मैंने अपने विधानसभा में भी जो गांव की जो मुद्दे उठाए उन्होंने वो किए। आज 19 सड़क ला करके इस क्षेत्र का सबसे बड़ा विकास। अभी 4 पुल आए हैं। एक जो एक आपने दड़कों में देखा होगा रफ्ता है, वहाँ पे कम से कम 8-10 लोग भेज चुके हैं, ठीक है, वो गंभीर समस्या, वो पुल भी करवाया। अभी आपने देखा फुलरी के पास रफ्ता है, उसको भी करवाया। 2 और पुल करवाए, एक अपने बुघाली का करवाया और एक साइड अपने के क्षेत्र का। तो ऐसे 4 पुल ये लाए हैं। और उसके बाद भी अभी आपने इस विधानसभा में देखा होगा कि 24 घंटे लाइट ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं थी, जिसको भी लेकर 84 गाँव में उन्होंने विधानसभा में मुद्दा उठाया और 84 गाँव में 24 घंटे लाइट पर्याप्त के लिए स्वीकृति करवाई है। ये भी उनके लिए, इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी योजना है। मैंने हमारे विधायक जी द्वारा तो ये रोड की सौगात और एक ये आपने जो गांव में बिजली 24 घंटे जो मिलेगी आदिवासी ग्रामीणों में, मैंने उनका मेन उद्देश्य ये है कि क्षेत्र में सभी है, वो तो विधायक तो है, सभी दूर उनका वो है कि मेरे को सभी दूर विकास करना है। मगर आज जो जंगल क्षेत्र है वो गरीब क्षेत्र है, उसको देखते उनका विशेष ध्यान जंगल तरफ ज़्यादा है। उनका कहना भी है कि मैं गरीब लोगों के लिए मैं कुछ कर को दिखाऊं तो मुझे अपने आप को शांति होती है, मुझे बड़ी खुशी होती है। तो हमारे विधायक जी की बहुत अच्छी सोच है और जो काम नामुमकिन था वो मुमकिन कर को बताया। आज ये है
पीएचई विभाग ने भी हाथ उठा दिए थे कि नहीं, हम यहाँ पे अब ये योजना कैंसिल कर रहे हैं, हम नहीं कर पाएंगे। मगर विधायक जी ने विश्वास दिलाया था और विश्वास के साथ काम करवाया है और आज मालेगांव की नल जल व्यवस्था सुचारू रूप से चालू होने वाली है। या बट हम गए थे जब पूरी टेस्टिंग कर रहे थे, मगर वो अभी आज फ़ोन नहीं लग रहा है, तो हम आपको बताए थे। बाकी आप देख के आइए कि जो चीज़ किस तरीके से उन्होंने बागे में एक इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। तो हमारे विधायक जी हमेशा क्षेत्र की समस्याओं को तत्पर रहते हैं और मैं भी एक जनप्रति होने के नाते मेरे अंदर भी वही है, विधायक जी जैसी भावना, हम दोनों की एक जैसी भावना है कि हमको तो क्षेत्र का विकास करना है। कुछ भी हमारे प्रति लोगों टीका टिप्पणी करें, ये करें वो करें, हमको उस चीज़ को नहीं देखते हैं। हम तो ईमानदारी से हमारे विधायक जी का ये भी नहीं है लोग उन माने कि एक पैसा कभी कमीशन खाना न मेरा काम है कि कमीशन खाना। हम दोनों की प्राथमिकता है, जो भी काम हो क्वालिटी के साथ हो, बस यही हमारा निवेदन है। और इसी तरीके से हम क्षेत्र की सेवा करते रहेंगे, वो करते हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद।